ये कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां अशोक और ममता रहते थे और उनके 2 बच्चे थे। इस परिवार में वही होता था जो हम आसपास की दुनिया में सुनते हैं, लड़का लड़की में भेदभाव। अशोक और ममता अपने बेटे शिवम से बहुत प्यार करते थे, पर उनकी बेटी श्वेता को वह उतना प्यार नहीं करते थे। श्वेता पढ़ने में बहुत शौकीन थी और स्कूल जाना चाहती थी, पर उसके घर वाले अपने बेटे का बहुत ही ख्याल रखते थे और श्वेता पर ध्यान भी नहीं देते थे। अजी, अब हमारा शिवम बड़ा हो रहा है, इसका स्कूल में दाखिला भी करवाना है। हाँ, शिवम का तो किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। यही हमारे बुढ़ापे की लाठी है। हम जितना अच्छा इस पर लगाएंगे, ये हमारा बुढ़ापा उतना ही अच्छा करेगा। हाँ, पर श्वेता का भी तो स्कूल में दाखिला करवाना है। इसका तो हम यही सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देंगे। इसे तो अभी भी घर के काम करने हैं और ससुराल जाकर भी खाना ही पकाना है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। शिवम और श्वेता का एडमिशन वह अलग अलग जगह करा देते हैं। शिवम का बड़े स्कूल में और श्वेता का एक सरकारी स्कूल में। श्वेता को यह बात बहुत अजीब लगती थी कि उसके मम्मी पापा उन दोनों का एडमिशन बेटा और बेटी के आधार पर अलग अलग करवा रहे हैं। फिर वो अपने माता पिता को कहती है, पापा, मम्मी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा एडमिशन इतने छोटे स्कूल में और शिवम का इतने बड़े में। मेरा भी एडमिशन शिवम के साथ करा दो, हम दोनों एक साथ जाया करेंगे। ममता, देख ले अपनी बेटी को, कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। मैं क्या देख लूं? आपकी भी तो लड़की है। और तू चुपचाप पढ़ ले, नहीं तो यहाँ से भी एडमिशन हटवा देंगे तेरा। नहीं मम्मी, ऐसा मत करो, मैं आगे से कुछ नहीं कहूँगी। वह दोनों बच्चे रोज स्कूल जाने लगे। एक दिन शिवम खाने की टेबल पर अपने खाने का इंतजार कर रहा था और श्वेता भी जल्दी तैयार होकर बैठ गई थी। मम्मी, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है और मेरा लंच भी जल्दी दो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है मुझे। मेरे बच्चे रुक जा, मैं अभी बस ला रही हूँ, तेरे लिए कुछ स्पेशल डिश बनाई है। मम्मी, मुझे भी दो ना, क्या बनाया है? जाकर रसोई में से ले आ, मैं अपने लड़के को खाना न खिलाऊं? श्वेता उठकर रसोई से खाना लेने चली जाती है। फिर वह दोनों खाना खाकर स्कूल चले जाते हैं। एक दिन श्वेता और शिवम घर में खेल रहे थे और गलती से शिवम ने अपनी मम्मी का फेवरेट फ्लावर पॉट तोड़ दिया। ये किसने तोड़ा? किसकी कारस्तानी है ये तुम दोनों में से? मम्मी, ये शिवम ने तोड़ा है, इसने उसमें फुटबॉल मार दी। अच्छा, तू मेरे लड़के को फंसाने के लिए झूठ बोल रही है? ये जरूर तूने ही तोड़ा है। और फिर ममता श्वेता की पिटाई करती है। जैसे जैसे श्वेता बड़ी होती गई, अब उसके मम्मी पापा स्कूल जाने से पहले उसे घर का काम करवाने लगे। अब वो 10वीं क्लास में आ गई थी और घर के लगभग सारे काम करती थी। श्वेता, कल स्कूल जाने से पहले कपड़े धोकर जाना, बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। जी मम्मी, मैं कर दूंगी। सुबह जल्दी उठकर श्वेता पहले घर के सारे काम करती और फिर स्कूल जाती और शिवम पहले की तरह उसी टाइम पर उठता था और बस नाश्ता करके स्कूल चला जाता था। कभी कभी यह चीजें श्वेता को बहुत दुखी करती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे और भाई में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? फिर एक दिन शिवम अपने पिता से कहता है, पापा, मैं टेंशन में आ गया हूँ। मेरे क्लास में सब बच्चों के पास फोन है, मेरे पास ही नहीं है। मुझे आज के आज ही फोन चाहिए। बेटा, तू चिंता मत कर, मेरा बेटा कुछ मांगे और मैं ना दूं, मैं शाम को तेरा फोन ले आऊंगा। फिर शाम को अशोक अपने बेटे के लिए फोन ले आता है। शिवम बेटा, देख, तूने मांगा और मैं तेरा न्यू फोन ले आया। पापा, मुझे भी एक छोटा सा फोन दिला दो। टीचर ऑनलाइन पढ़ाई की PDF भेजती है और मैं बिना फोन के उसे देख नहीं पाती। अब तो पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी ऑनलाइन ही हो रही है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे शिवम की फीस भी जमा करनी है। और फोन का तू क्या करेगी? अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तू फोन रखेगी। श्वेता उदास होकर चली जाती है। फिर 2 साल बाद श्वेता की 12वीं कंप्लीट होने को थी और शिवम की भी, और बस रिजल्ट आने ही वाला था। रिजल्ट के दिन, पापा, मैंने स्कूल टॉप कर दिया है। पापा, मेरे तो 70% आए हैं और कोई डिवीजन भी नहीं आई है। वाह, हमारा बच्चा कितना मेहनत करता है। बेटा, तू चिंता मत कर और मन लगाकर पढ़। और ये देखो, मैडम आई होंगी चीटिंग करके फर्स्ट, क्योंकि इतना तो ये पढ़ती नहीं है। नहीं पापा, मैंने अपनी खुद की मेहनत से टॉप किया है। हाँ हाँ, बस रहने दे। अब क्या तेरे लिए मिठाई के डिब्बे बटा दे मोहल्ले में? नहीं पापा, बस मेरी किसी कॉलेज में एडमिशन करा दो, मैं आगे बीटेक करना चाहती हूँ। क्या करेगी और आगे पढ़कर? मैं तो तेरी शादी करवाने की सोच रहा हूँ।
मुझे अब शिवम का भी तो खर्चा उठाना है, उसे भी आगे की पढ़ाई करवानी है। और इतना पढ़कर तू क्या करेगी? अब तो तुझे वैसे भी शादी करनी है और वहाँ काम करना है। नहीं पापा, अभी मेरी शादी मत करवाओ। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे और पढ़ना है। मैं आगे बीटेक करके अपना करियर बनाना चाहती हूँ। नहीं, जो मैंने कह दिया तो कह दिया। तुझे मैंने इतनी आजादी दे दी और तुझे 12वीं करवा दी, ये बहुत बड़ी बात है। श्वेता बहुत दुखी होती है और बेचारी बहुत रोती है, पर उसके बस में कुछ नहीं होता। वह चुपचाप जिससे उसके पापा मम्मी कहते हैं वहीं शादी कर लेती है। पर श्वेता की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। वह लड़का बहुत अच्छे पैसे कमाता था और उसकी सोच भी बहुत खुली हुई थी। वह श्वेता की सारी परेशानियां समझ जाता है। श्वेता, मैं अब तुम्हारा जीवन साथी हूँ, तो कोई भी परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। और मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी जल्दी शादी करने की क्यों सोची? तुम आगे पढ़ सकती थी, और तुमने जब स्कूल टॉप करा था तो तुम्हें तो और भी अच्छे पढ़ने के मौके मिलते। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पापा मम्मी ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं करा और उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। कोई नहीं श्वेता, मैं तुम्हारा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा रहा हूँ। तुम वहाँ से पढ़ो और घर के काम की कोई भी टेंशन मत लेना। राकेश बहुत अच्छा था और उसने श्वेता का एडमिशन आगे पढ़ने के लिए करवा दिया। वहीं दूसरी ओर शिवम ने अपने पापा से बाहर जाने के लिए पैसे मांगे। पापा, मुझे पैसे दे दो, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब तो मैं कहीं बाहर से पढ़ाई करूंगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रखा है। मेरी अच्छी जॉब कहीं बाहर विदेश में ही लग सकती है। यहाँ से तो बस स्कूल करना ही अच्छा है। बेटा, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए ही मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए थे और अब मेरे सब पैसे खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो पैसे चाहिए। मैं बाहर कनाडा जाकर पढ़ लूंगा और अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला। मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी पैसे ला कर दो। अपना घर बेचो या जमीन बेचो, बस मुझे पैसे चाहिए। अशोक अपना घर बेच देता है और अपने बेटे को पैसे दे देता है और वो खुद उसी गांव में एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगता है। शिवम पैसे लेकर कनाडा चला जाता है और वहाँ जाकर अपने माँ बाप को एक बार भी फोन नहीं करता। वह अपनी लाइफ में मस्त हो जाता है और अपने माता पिता की कोई कद्र नहीं करता। एक दिन अशोक जैसे तैसे किसी से पैसे लेकर विदेश अपने बेटे शिवम को फोन करता है। हेलो बेटा शिवम, कैसा है तू? सब ठीक चल रहा है ना? तू वापस कब आएगा? हम यहाँ झोपड़ी में हैं, थोड़े से पैसे भिजवा दे बेटा और वापस आ जा। मैं वहाँ उस गंदी जगह वापस नहीं आने वाला हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करिए बार बार फोन करके। इतना कहकर शिवम फोन काट देता है। फिर ममता और अशोक सोचते हैं, अजी अब हमारा गुजारा कैसे होगा? एक काम करते हैं, वृद्धाश्रम चले जाते हैं ताकि हमारा बुढ़ापा सुधर जाए थोड़ा बहुत। थोड़ा समय ऐसे ही गुजर जाता है। फिर उन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आती है और वो दुखी होते हैं। अजी, हमने जिंदगी भर इतना भेदभाव अपने लड़के लड़की में करा, पर आज देखो क्या हुआ। आज मुझे पछतावा हो रहा है। तुम सही बोल रही हो। फिर एक दिन अचानक से अशोक की मौत हो जाती है। ममता शिवम को रोते रोते फोन करती है। बेटा शिवम, तेरे पापा की मृत्यु हो गई है, तो जल्दी वापस आ जा। कोई बात नहीं मम्मी, जिसको जितना जीना होता है वो उतना ही जीता है। मैं कुछ पैसे भेज देता हूँ, आपके काम आएंगे। रहने दे बेटा, पैसे मत भिजवा। मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ, यहाँ मेरी अच्छी देखभाल होती है। ठीक है, और प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना, मैं परेशान होता हूँ। मेरे पास समय नहीं है फालतू बात करने का। अपने बेटे से ऐसी बातें सुनकर ममता टूट जाती है। एक दिन श्वेता की लड़की का जन्मदिन होता है, तो वो वृद्धाश्रम में लोगों को खाना बांटने आती है। वह देखती है कि उसकी माँ भी वहीं एक कमरे में थी। वह जल्दी से जाकर वृद्धाश्रम वालों से बात करती है और उन्हें लेकर अपने घर जाने की बात करती है। मम्मी, पापा कहाँ हैं? चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम यहाँ रह क्यों रही हो? बेटा, तेरे पापा तो नहीं रहे, मैं ही हूँ अब यहाँ। क्या? और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि अपने पिता की मौत की खबर ना सुन सकूं। बेटा, हमें माफ कर दे। मैंने और तेरे पापा ने तेरे साथ इतना बुरा करा और हमने तेरे हिस्से का प्यार भी अपने लड़के को दे दिया, और आज वही लड़का हमें ना कुछ पूछ रहा है और ना ही हमारे पास रहता है। हम जिसे बुढ़ापे की लाठी समझ रहे थे, वह तो बुढ़ापा आने से पहले ही चला गया। कोई बात नहीं मम्मी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मेरे पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे।
और मेरे पति तो मुझे आगे की पढ़ाई भी करवा रहे हैं ताकि मैं बीटेक करके अच्छी जॉब कर लूं। श्वेता अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है और उनकी अच्छे से देखभाल करने लगती है। उनका परिवार बहुत अच्छे से रहता था और दूसरी ओर शिवम भी कनाडा से कभी वापस नहीं आता। वह अपना जीवन वहीं बिताता है।